और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है क्या पहली। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, इस लड़की का नाम है मोनालिसा। मोनालिसा वही मोनालिसा 2025 का प्रयागराज महाकुंभ के मेले में जो रुद्राक्ष का माला बेचते हुए वो वायरल हुई थी। वायरल होने के पीछे की जो वजह थी मोनालिसा का, उसकी खूबसूरत आंखें। और फिर जब वो सोशल मीडिया में रातों रात वायरल हो गए, सेलिब्रिटी बन गई, और सारे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसका चर्चा होने लगे। इसी बीच मोनालिसा के पास कई सारे ऑफर आने लगे, डायरेक्ट बॉलीवुड में एंट्री होने का उसका ऑफर आने लगे, और ये बाकायदा सच था। जब भी कोई वायरल होते हैं सोशल मीडिया के जरिए, उसके पास कई सारे बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुए। आपको मैं कुछ लोगों का नाम बताना चाहूँगा। उसमें रानू मंडल, आपने सुना होगा। रानू मंडल बहुत दिनों तक सोशल मीडिया में वायरल होती रही। उसके बाद आया कच्चा बादाम पक्का बादाम वाला जो अंकल, वो भी बंगाल के ही थे, दोनों बंगाल के थे। रानू मंडल भी बंगाल के थे, और कच्चा बादाम वाला जो अंकल जी है वो भी बंगाल से ही जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद आए राजू कलाकार, जो गुजरात प्रदेश का ही है। राजू कलाकार एक गाना गाता है, उस गाने की वजह से वो वायरल हो जाते हैं, रातों रातों सेलिब्रिटी बन जाता है। फिर उसके बाद ये सारे कलाकार कहाँ गुम हो जाता है, किसी को खबर भी नहीं, और कोई खबर भी नहीं लेता है। रानू मंडल बीच बीच में आते हैं, वही पुराना हालत में वो नजर आती है। ना खाने का ठिकाना है और ना ही रहने का ठिकाना। ये सारे रानू मंडल का वीडियो आती रहती है, और कच्चा बादाम वाला अंकल और राजू कलाकार। लेकिन फिर बीच में एक और लड़का वायरल हुई जो कूड़े चुनते थे, जिसका नाम होता है धूम। धूम भी कुछ दिनों से बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हुई। बड़े बड़े क्रिएटर उसके पास पहुंचते हैं, कुछ पैसा देते हैं, उसके साथ वीडियो बनाता है, और फिर उसी वीडियो से वो क्रिएटर जो है लाखों रुपए छापते हैं। आप धूम भी सोशल मीडिया से गायब हो गया। लेकिन अचानक जो मोनालिसा है, जो 2025 में महाकुंभ के मेले में वायरल हुई थी, वो फिर से सोशल मीडिया में छा गई। अब इस बार जो मोनालिसा है वो ऐसे मामलों में फंसा है, वो खुद बता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और बाकायदा बड़े बड़े लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सिर्फ बड़े लोग, अननोन पर्सन ही लोग नहीं, बल्कि वो अपने माँ बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसमें मोनालिसा का कहना है, जो फिल्म वो कर रही है, और जो सरोज मिश्रा जी है, फिल्म डायरेक्टर है, बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने ये मोनालिसा को लेकर एक फिल्म बना रहे हैं। 1 साल के ऊपर हो गया, फिल्म का शूटिंग अलग अलग जगहों में हो रहा है। लेकिन मोनालिसा दिनों से बहुत ज़्यादा छा गई न्यूज़ चैनल पर। इसका वजह जो है, मोनालिसा ने अचानक से वो एक मंदिर में, केरला के मंदिर में जाकर शादी कर लिया। और शादी वो अपनी समुदाय के लड़का से नहीं किया, बल्कि एक मुस्लिम समुदाय के लड़का से शादी किया, जिसका नाम होता है फरमान खान। जैसे ही वो फरमान खान से शादी करती है और ये सोशल मीडिया में ये वीडियो चलने लगती है, तो कई सारे लोग इसका विरोध करते हैं। सारे लोगों का कहना ये लव जिहाद है, और लव जिहाद के चलते उस मोनालिसा को बहला फुसला कर फरमान खान शादी किया। उसी को लेकर फरमान खान और मोनालिसा को जान से मारने की धमकियां दिए जा रहे हैं। लेकिन फिर मोनालिसा और फरमान खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा रोते हुए अपने साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताते हैं। जैसे मोनालिसा ये बात करती है, वो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल होने लगता है, और हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसमें कई सारे लोग सामने आते हैं, यहाँ तक कि मोनालिसा जो मध्य प्रदेश का महेश्वर का रहने वाली है, वहाँ के लोग, उनके गांव के लोग, उनके माता पिता, उनके बहन, सब लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मोनालिसा झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मोनालिसा रोते हुए, जो आप लोगों ने शुरुआत में वीडियो देखा, उसमें वो मोनालिसा कहती है, जैसे मैंने फरमान खान से शादी किया, सारे लोग मेरे खिलाफ हो गया और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि जो मेरा फिल्म डायरेक्टर है सरोज मिश्रा, वो बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही गंदा इंसान है।
वो फिल्मों में काम दिलाने के बहाने छोटी छोटी लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों का के साथ वो गलत व्यवहार करता है, उसके साथ वो रेप करता है, यहाँ तक कि वो मेरा भी रेप करने की कोशिश करता है। वो मेरे शरीर के अलग अलग जगहों में छूता है। जब मैं इसका विरोध करती हूँ तो मुझे डांट फटकार लगाते और कहते हैं कि ये सब चलता है। ये मोनालिसा बाकायदा सोशल रिपोर्टर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताती है, और ये जब वीडियो चलने लगते हर कोई दंग रह जाता है। फिर उसके बाद मोनालिसा यहाँ तक भी कहती है, जो इस बारे में मैं अपने माँ बाप से बात किया, मैं अपने माँ बाप को बताया तो माँ बाप ने कहा जो चुप रहो, कुछ मत कहो, ये तुम्हारी लाइफ का पहला फिल्म है, अगर तुम अभी से विरोध करने लगे तो तुम्हारा फिल्म नहीं बन पाएगी। मैं साफ साफ कह देती हूँ, मैं ऐसा इंसान के साथ कभी काम नहीं कर सकती। वो क्या मुझे फिल्मों से निकालेगा, मैं खुद ही फिल्मों से निकाल जाऊँ, उनका फिल्म नहीं करना है। अगर मुझे और मेरे पति को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार जो है मध्य प्रदेश का पुलिस होगी, हिंदुस्तान का पुलिस होगी, हिंदुस्तान की सरकार होगी, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी लोग हमारा साथ नहीं दे रहे। बस वही कह रहे हैं जो मैंने एक मुस्लिम लड़का से शादी किया, यही मेरी गलती है। वही फरमान खान भी कहते हैं जो मेरा ये गलती है जो मैं मुस्लिम समुदाय से जन्म लिया, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम फरमान खान है और मैंने मोनालिसा से शादी किया, यही मेरी गलती है। लोग इसको लेकर मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। अब जब ये सारी बात उस मोनालिसा के परिवार के लोगों से पूछा गया, माँ से पूछा गया, माँ ने भी साफ साफ इनकार कर दिया जो ऐसा कुछ नहीं है, वो मोनालिसा झूठ बोल रही है। चलिए ठीक है, मोनालिसा का माँ ने कहा मोनालिसा झूठ बोल रही है। मोनालिसा ने आरोप लगाया कि मेरी माताजी भी मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, मेरे भाई बहनों पे ध्यान नहीं देती थी। आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ बात है सर, ये तो इल्जाम बदे बात झूठ बोल रही है। वो बचने के लिए कर रही, मेरा आदमी मेरा परिवार मेरे साथ में रहता था सर। जैसे सनोज मिश्रा पे जो आरोप लगाए, ये झूठ बात है सर, ये झूठ बात। जब मोनालिसा के और बाकी रिश्तेदारों से पूछा गया, उन सारे लोगों ने भी कह रहे हैं जो मोनालिसा झूठ बोल रहा है और उसको लफ्ज़ के जरिए ये सब बुलवाया जा रहा है। यहाँ तक कि मोनालिसा की एक छोटी बहन है, वो सामने आती है, वो भी कहती है जो सरोज मिश्रा के ऊपर जो मोनालिसा इल्ज़ाम लगा रहे, सरोज मिश्रा बहुत अच्छे इंसान है और 1 साल से सरोज मिश्रा के साथ वो काम कर रही है। अचानक क्या हो गया, सरोज मिश्रा के ऊपर वो बदनाम देने लगे। जब से वो फरमान खान से शादी किया तब से उसके जहन में ये सारी बातें चलने लगे, सब लोग उसके लिए गलत हो गया। आप मोनालिसा के साथ हमेशा रही हैं, फिल्म की शूटिंग के दौरान भी रही हैं, और जो है आपका और जो मोनालिसा का व्यवहार जो है सनोज मिश्रा के प्रति कैसा था, और सनोज मिश्रा का व्यवहार मोनालिसा को लेकर के कैसा था? जिस प्रकार से मोनालिसा ने आरोप लगाए कि सनोज मिश्रा बुरी नीयत से, गंदी नीयत से मेरे साथ छेड़छाड़ करता था, गलत तरीके से टच करता था, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मोनालिसा और हम दोनों बहन साथ में रहते थे। मैं जब से वो वायरल हुई ना, कुंभ में से भी मेरे को साथ में मोनालिसा ने लाया। फिर सनोज मिश्रा सर आए तो जब भी आते थे ना, तो तब भी मैं, मेरे पापा, मेरे काका, हम सब साथ में रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, हमको बेटी की तरह मानते थे, बहुत अच्छे है वो। आज जो जिस प्रकार से आरोप लगाया, उसके बाद में आप लोगों ने जब ये पूरा सुना घटनाक्रम, उसके बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? क्या आप लोगों ने सोचा कि आज मोनालिसा ने इस तरह से क्यों आरोप लगाया है? और जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, सब झूठे सर, सब झूठे। क्या लगता है किसके कहने से ये सब कुछ कर रही हैं? और जो से शादी की ना, वो सब बुलवा रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, फरमान खान। मतलब अगर मान लो कि कल सनोज मिश्रा पे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है तो क्या वो सही होगी? अगर कोई भाई कार्रवाई होती है जिस प्रकार छेड़छाड़ का आरोप लगा है, और यदि कोई कानूनी कार्रवाई होती है सनोज मिश्रा पे, तो आप लोग, आपका परिवार क्या सोचता है कि सनोज मिश्रा पे सही कार्रवाई हुई है, गलत कार्रवाई? गलत हुई है, सब गलत है। यहाँ तक कि मोनालिसा ये भी कहती है मेरी माँ शराब पीती है, मेरे पापा जो है, मेरे बाप जो है, अलग अलग औरतों के साथ रातें बिताती है, सारे लोग नशेड़ी है, और मेरी जो छोटे भाई बहन है उन लोगों को मैंने पाला। वाकई ये सारी बताती है और सोशल मीडिया में ये बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। सरोज मिश्रा का भी रिप्लाई आता है। जब सरोज मिश्रा एक जाने माने डायरेक्टर है, जब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं, वो भी मीडिया को जवाब देते हुए अपने बेगुनाही के बारे में बताते हैं, जो पता नहीं, हम तो सनातन धर्म से बिलोंग करते और हम लोगों का कल्चर में ऐसा नहीं है। जिसको एक बार
माँ बहन का दर्जा दे और उन्हीं लोगों के साथ गलत व्यवहार करे, गलत बर्ताव करे, हमारे धर्म में नहीं है, हमारे संस्कार में नहीं है। ये तो लव जिहाद का मामला है। जब से वो शादी किया है उस फरमान खान से, न जाने उसके जहन में क्या आ रही है, वो अनप शनप बातें कर रही है। आखिर में मैं सरोज मिश्रा जी जो डायरेक्टर है फिल्म का, उनका भी वीडियो मैं छोड़कर जाऊंगा, जो अपनी बेगुनाही में लोगों के सामने बात रख रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहां तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहां से कहां लेकर चले गए। और आज मैं उस बात के दर्द को भी महसूस कर रहा हूं जिस बात को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूं। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आप सबसे आज वादा करता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने साजिश करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये देश दुनिया देख रही। क्यों देख रही? इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी वीडियो देखो उसमें सब ने, मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं है कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके साथ अवैध संबंध बनाएं। ये हमारे संस्कार में, हमारे कल्चर में, या हमारे धर्म में हमें शोभा नहीं देता। हम सपने में भी नहीं सोच सकते। उसके बारे में कोई सफाई भी पहली बार तो देना नहीं चाहूंगा। तो ये वो पूरा वीडियो है जो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिखाया, बताया। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई इसमें मोनालिसा झूठ बोल रही है, या फिर लव जिहाद के मामले में मोनालिसा को फंसाया गया, फिर मोनालिसा इस तरीके से बातें कर रही, या फिर वाकई वो सच है जो मोनालिसा बता रही है। अब इस पे जांच बैठेगा, जांच पड़ताल होगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन मोनालिसा जिस हिसाब से इल्जाम लगा रहे हैं, वाकई गंभीर इल्जाम है सरोज मिश्रा के ऊपर। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और इस वीडियो के बारे में अपना राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।